अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगर सीरीज की क्लास चल रही है। आज की इस क्लास में हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप एक ह्यूमन रिटन और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट चैट जीपीटी की मदद से विद इन फ्यू क्लिक्स कैसे लिख सकते हैं, आज की वीडियो जरूर देखिएगा। ब्लॉगर की मदद से जो एक सीरीज लेकर चल रहा हूं उसमें ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लिख नहीं सकेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, अच्छा प्लेजरिज्म का उनको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर आती हैं। जी फिर तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। चैट जीपीटी मैंने ओपन किया है। अच्छा, चैट जीपीटी में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर AIPRM इस टूल को अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो AIPRM एक टूल है जो कि गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल में जाएंगे। जाने के बाद आप यहां पर लिखेंगे केट्स, एक आपका जो आर्टिकल का जो मेन प्राइमरी कीवर्ड होगा उसको मुझे यहां पर लिखना होता है। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च के बाद जब आप एक कीवर्ड निकालेंगे तो उसको यहां पर आपने एंटर करना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है सीरीज में, वो आप देख सकते हैं। डीपली जाके कीवर्ड रिसर्च आपको मैंने बताया है। यहां पर मिसाल के तौर पर मैं वो लिखूंगा कीवर्ड किड्स फुट लॉकर, ठीक है, और इसको मैं एंटर करूंगा। देखते हैं कि यहां पर ये क्या लिख सकता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये जो कंटेंट हमें लिखकर देगा क्या ये यूनिक है, ह्यूमन रिटन है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे, हम एक एक करके उसको प्रॉम्प्ट्स देंगे मैनुअली, और फिर उसको एक यूनिक आर्टिकल बनाकर जो है उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दो मेथड आपको बताऊंगा चैट जीपीटी के ऊपर, और उसके ऊपर कौन सा वर्क करता है ये भी देखेंगे, और आपने किसके ऊपर काम करना है ये भी हम लोग इस आर्टिकल के लास्ट में देखेंगे। साथ ही मैं एक टूल ओपन करूंगा GPT-0, ठीक है, ये हमें बताएगा कि AI कंटेंट है या नहीं है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट आप यूज करेंगे ना तो एक ब्लॉग में यूज होने वाली तमाम रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करता है। गूगल के मुताबिक जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजों को यहाँ पर पूरा करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर FAQs भी हो गए। कंटिन्यू जनरेट करेंगे तो वो आगे लिखना शुरू करेगा। ठीक है, ये अब इसने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे। आई एग्री, गेट रिजल्ट्स। अब ये 5000 से ज्यादा के वर्ड्स हैं, हो सकता है कि एरर दे दे। योर टेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली ह्यूमन रिटन बट देयर आर सम सेंटेंसेस विद लो परप्लेक्सिटीज। ठीक है, अब इसको ये हाईलाइट कर रहा है। सबसे पहले ये, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजों को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, उसके बाद बाकी सारा सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ह्यूमन रिटन आर्टिकल है और इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो अब हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है, वो चीज ये है कि क्या हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने इसको यूज कर लिया, इसने लिखा कि भाईजान ओनली द फर्स्ट 5000 कैरेक्टर्स आर शोन इन द फ्री वर्जन। ये 5000 की वर्ड्स को यहाँ पर शो कर देता है। तो ठीक है, इसके अंदर हमें पता चल गया कि जो जो येलो है अब उनको इजीली हम चेंज कर सकते हैं, और ये हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, ये जो इसने फाइंड आउट किए हैं ये हमें चाहिए भी नहीं। जो पहला मेथड था वो ये है। ठीक है, दूसरा मेथड हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसको रिफ्रेश करना है चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी को हमने एक एक करके समझाना है। अब देखें, सबसे पहला हमारे पास चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, हाय हाउ आर यू। प्रॉपर एक चैट करते हैं ताकि बाद में हमें जो टाइम जाया करना अपने आर्टिकल को सेट करने में, उसी को हम वही टाइम हम अगर चैट जीपीटी को लगाते हैं तो हमें और अच्छा ब्लॉग लिखकर देगा। प्लीज एक्ट as an article, as an experienced article writer and SEO expert. Let me know if you ready. I'm ready to help you with writing SEO related tasks with you, whether it's crafting using article, optimizing content for search engine to provide. ठीक है, ये अब इसने कह दिया कि I'm ready. How can I assist you? I am writing an article on my blog. My focus keyword is kids foot locker. Sure, you provide me a well qualified informational article that I use
for my affiliate blog and serve the affiliate links। अब ये मैंने एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के लिए उसको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। अब इसमें जो थोड़ी बहुत जो कमी पेशी होंगी वो अगले प्रॉम्प्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इसने प्रॉपर एक एफिलिएट लिंक के तौर पर इसने मुझे आर्टिकल लिख कर दे दिया है और लास्ट में उसने यहाँ पर क्या किया है, इंसर्ट योर एफिलिएट लिंक, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब यहाँ पर इसको मैं एक और चीज लिख देता हूँ। सबसे पहले इसको कॉपी करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर आए 0GPT में जाकर इसको हमने पेस्ट करना है, डिटेक्ट करना है। देखते हैं कि ये एआई कंटेंट को डिटेक्ट कितना % करता है। अब ये देखें 65% तक का कंटेंट जो इसके अंदर एआई जनरेटेड है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कम करना शुरू करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग एक तरीके से ये कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सम टाइम क्या होगा कि बहुत कम जगहों के ऊपर, जैसे ये नहीं आ रहा, इसी तरह बहुत कम जगहों पे इस तरह हाईलाइट होगा। तो इसमें क्या करना आप लोगों ने, इसमें थोड़ा सा आपने चेंज करना है। खुद से आप लिखें, थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ना है और इसको आपने खुद से चेंज करना है। अब आप इसको रीराइट करेंगे, किसी आप पेड टूल का यूज कर लें, आप खुद कर लें, अच्छा किसी ट्रांसलेटर का यूज कर रहे हैं जैसे कि इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, और इसके अंदर कुछ फ्रेजेस को आप अपनी तरफ से यहाँ पर उर्दू में चेंज कर लें तो इंग्लिश में खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि पायदारी पर है, ठीक है, इसको मजबूती पर कर दें, ठीक है। इसी तरह इसको चेंज कर लें और थोड़ा नीचे जाएंगे, तमाम आर्टिकल के ऊपर आप लोग वर्किंग करेंगे तो 10 मिनट लगा लेंगे तो आपका ये आर्टिकल रेडी हो जाएगा। कॉन्टेंट आपके पास आ चुका हुआ है, लफ्जों की हेर फेर करनी है बस, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अब लिखना है, क्योंकि ये एआई डिटेक्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है प्लीज राइट अबव कंटेंट एज ह्यूमन रिटन विद नॉन एआई डिटेक्टेबल so that I can use on my blog confidently. Is it possible you can do it for me? I can certainly provide you with well-written human-like article that you can use for your blog. Please find the human-written article below. ठीक है, लिखना शुरू कर दिया है। Let's see अब इसके बाद अब हमें कितना एआई डिटेक्टेबल कंटेंट मिलता है, और डेफिनेटली जितना ज्यादा आप इसको समझाते जाएंगे उतना ही ये एआई कंटेंट को डिटेक्ट करना कम करेगा। लेकिन जहां जहां आपको लगता है कि यार अब इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, तो वहां आपने एटलीस्ट कुछ अल्फाज का आपने जो है वो चुनाव इस तरह करना है कि वो एआई डिटेक्टेबल कंटेंट ना दिखे, ठीक है। इस तरह आप अपने लिए एक ह्यूमन रिटन, एसईओ ऑप्टिमाइज और अनडिटेक्टेबल जो है वो एआई कंटेंट से आप बच सकते हैं, ठीक है। अब ये इसने लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको किया जी रिफ्रेश, और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। डिटेक्ट करते हैं टेक्स्ट कि ये एआई कंटेंट है कि नहीं है। बस आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट के साथ आप लोग जितना काम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप यूनिक कंटेंट इससे निकलवाने में कामयाब होंगे, ठीक है। अब देखिए 65 से 62 पर आ चुका है। इसी तरह अब एक नया आप जो प्रॉम्प्ट है उसको देंगे तो ये फिर 62 से 50 पे आ जाएगा, ठीक है, 40 पे आ जाएगा। जब 30 पे आ जाएगा तो आप लोगों ने उसको फिर चेंज करना है। अब मैं वर्ड चेंज नहीं कर रहा, जबकि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास कई ऐसे एआई कंटेंट के ऊपर ब्लॉग्स हैं कि जो मैंने अप्रूव करवाए हैं, स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपने इनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करनी है कि जिससे एटलीस्ट गूगल को जो है ये आइडेंटिफाई ना करना पड़े कि यार ये एआई कंटेंट है। होगा, लेकिन कुछ उसके फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे होंगे कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा कि यार चलो ये वाला जो कंटेंट है ये हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीजें ये डिटेक्ट कर रहा हो गूगल, फिर हो सकता है कि उन कंटेंट्स को भी आप वो डिटेक्ट करे कि जिसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो वो गूगल इज एन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप लोगों ने इस मेथड के ऊपर काम करना है। ब्लॉग आप जब पब्लिश करेंगे तो पिछली वीडियो के अंदर आपने ब्लॉग कैसे पब्लिश करना है एसईओ के मेथड को मद्देनजर रखते हुए अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर वो वीडियो देख लीजिएगा। जैसे ही ये ब्लॉग बन जाएगा आपने इसको पब्लिश करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी ब्लॉग के अंदर ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स को कैसे ऐड करना है एक टूल का इस्तेमाल करते हुए, जो कि ब्लॉगर के ऊपर बहुत कम लोगों ने शेयर किया है। जैसे ही वर्डप्रेस के ऊपर एक योस्ट एसईओ या रैंक मैथ है जिसके अंदर आप एक ब्लॉग लिखते हैं तो वो हर पॉइंट को बताता है कि आपने
इंटरनल लिंकिंग नहीं किया, आपने प्राइमरी कीवर्ड ऐड नहीं किया, फोकस कीवर्ड नहीं किए ऐड किए, आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को जो है वो परमालिंक्स में शो नहीं किया, जिसको हम स्लग कहते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो टारगेट नहीं हो रहा, उसकी डेंसिटी मेंटेन नहीं है, ऑल्ट जो नेम है वो आपने चेंज नहीं किया, ये सारी चीजें जो बताता है। अब यही ब्लॉगर में भी एक टूल बताता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इसी के अंदर ऑन पेज एसईओ करेंगे ब्लॉग की, ताकि आपका ब्लॉग भी रैंक कर सके। जी व्यूअर्स, तो आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी की मदद से एक यूनिक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, वो तमाम मेथड्स आपको मैंने बता दिए हैं, जिसकी वजह से अपने ब्लॉग को ह्यूमन रिटर्न कंसिडर करवा सकते हैं गूगल को, और इसी से ही उसकी इंडेक्सिंग होगी, आपको ट्रैफिक मिलेगी, और आप लोग इसी से ही आप लोगों को ट्रैफिक मिलेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा एडसेंस का अप्रूवल लेकर, ठीक है। पिछली वीडियोस में कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, आप लोग पोस्ट को ब्लॉगर में कैसे पब्लिश करते हैं, और दीगर ऐसे बहुत सारी वीडियोस इस कोर्स में लेकर आया हूं, सो मेक श्योर कि वो भी देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आने वाली वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि ब्लॉगिंग से आप लोग पैसिव अर्निंग जनरेट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।